राम राम भक्तों। आज जो सत्य आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक त्योहार की जानकारी नहीं है, बल्कि आपके पूरे वर्ष की किस्मत बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य, दान, जप और एक छोटा सा शुभ कार्य भी अक्षय हो जाता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वह कौन सा एक काम है जिसे अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो साल भर धन की कमी नहीं होगी। क्या यह केवल सोना खरीदना है या इसके पीछे कोई गुप्त आध्यात्मिक नियम छुपा हुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? हैरानी की बात तो यह है कि लाखों लोग इस पूजा तो करते हैं, लेकिन वही एक सबसे जरूरी काम करना भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हुई। आज हम जानेंगे वह रहस्य शास्त्रों के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार और जीवन के अनुभवों के अनुसार। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल देगा और शायद आपकी किस्मत भी। चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों है। भक्तों, अक्षय तृतीया केवल एक शुभ तिथि नहीं है, यह वह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अक्षय शब्द का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो, जो नष्ट ना हो, जो लगातार बढ़ता रहे। और तृतीया का अर्थ है चंद्र पक्ष की तीसरी तिथि। लेकिन यह केवल पंचांग की गणना नहीं है, यह भाग्य के द्वार खुलने का समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य, जप, दान, तप, सेवा और शुभ कर्म कई जन्मों तक फल देता है। यही कारण है कि संत और ऋषि इस दिन को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अवसर मानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इसी दिन सुदामा के जीवन में श्री कृष्ण की कृपा से अभाव समाप्त हुआ। सोचिए, एक ही दिन जन्म, कृपा और समृद्धि तीनों का प्रतीक कैसे बन गया। इसका सीधा अर्थ है यह तिथि केवल कैलेंडर का दिन नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे दिन को शुभ मानते हैं पर कर्म को नहीं बदलते। अगर दिन शुभ है लेकिन मन अशांत है तो फल अधूरा रहेगा। अगर तिथि पवित्र है लेकिन नियत स्वर्ग से भी बदतर है, आपके मन में स्वार्थ है, तो लक्ष्मी स्थायी नहीं होगी। इसीलिए अक्षय तृतीया का पहला नियम है, केवल शुभ मुहूर्त नहीं, शुभ मन भी जरूरी है। भगवान को समय से पहले भाव दिखाता है। यही दिन का सबसे गहरा रहस्य है कि भगवान आपके भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। आज के समय में जब भी अक्षय तृतीया आती है, सबसे पहले क्या याद आता है? सोना खरीदना, दुकानों में भीड़, विज्ञापनों की भरमार और हर जगह यही संदेश, आज सोना खरीदो लक्ष्मी आएगी। लेकिन क्या सच में यही पूरा सत्य है? अगर केवल सोना खरीदने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती तो हर अमीर व्यक्ति सबसे बड़ा भक्त होता। लेकिन हम देखते हैं कई लोगों के पास धन है फिर भी शांति नहीं है। कई लोग महंगे आभूषण खरीदते हैं फिर भी घर में कलह रहती है। क्यों? क्योंकि सोना केवल प्रतीक है, समाधान नहीं है। असली वस्तु आपके नियम है, ऊर्जा है। सोना इसीलिए खरीदा जाता है क्योंकि वह स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन यदि मन में लालच, तुलना और दिखावा है तो वही सोना अशांति का कारण भी बन सकता है। बहुत लोग इस दिन
सिर्फ सोना इसीलिए खरीदते हैं ताकि लोग देख सके, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, या डर से कि अगर नहीं खरीदा तो लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान डर से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी दिखावे में नहीं, शुद्धता में आती है। अगर आपने हजारों का सोना खरीदा लेकिन घर में किसी भूखे को एक रोटी नहीं दी, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपका लाभ अधूरा रह गया। यही कारण है कि लाखों लोग हर साल पूजा करते हैं पर आर्थिक स्थिति नहीं बदलती, क्योंकि पूजा बाहर हुई, परिवर्तन भीतर नहीं हुआ। शास्त्र साफ कहते हैं, जहाँ लोभ है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है, जहाँ सेवा है वहाँ कृपा अपने आप आती है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें खरीदना क्या है, सोना या पुण्य। यही प्रश्न पूरे वर्ष की दिशा तय करता है। अब जानते हैं वह एक महत्वपूर्ण काम जो हम अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं, जिससे साल भर धन की कमी नहीं रहती। शास्त्रों, संतों और अनुभव तीनों का उत्तर एक ही है, निस्वार्थ दान और अन्न सेवा। जी हाँ, वही काम जिसे लोग सबसे छोटा समझते हैं, वही सबसे बड़ा आध्यात्मिक धन बन जाता है। अगर इस दिन आपने किसी भूखे को भोजन करवाया, किसी प्यासे को जल दे दिया, किसी गरीब को वस्त्र दिए, किसी जरूरतमंद की मदद की, तो आपने केवल दान नहीं किया, आपने लक्ष्मी के लिए अपने घर का द्वार खोल दिया। क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ स्थायी रूप से निवास करती है, वहाँ करुणा और सेवा का भाव होता है। धन केवल पैसा नहीं है, धन का अर्थ है स्वास्थ्य, शांति, सम्मान, अच्छे संबंध और मानसिक संतुलन। कई लोग पैसा कमाते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता। इसका कारण यही है, उन्होंने धन को केवल नोटों में देखा, ऊर्जा में नहीं। जब आप किसी को देते हैं लेकिन तब ब्रह्मांड को संदेश जाता है कि आप अभाव में नहीं हैं, विश्वास में जी रहे हैं। यही अक्षय का नियम है। जो बहता है वही बढ़ता है, जो रुकता है वह सड़ता है। अगर आप पानी को रोक देंगे वह गंदा हो जाएगा, अगर उसे बहने देंगे वह जीवन देगा। धन भी ऐसा ही है। इसीलिए संत कहते हैं, लक्ष्मी को बांधो मत, प्रवाहित करो। एक रोटी, एक गिलास पानी, एक सच्ची मदद, यही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश बन सकता है। और सबसे सुंदर बात यह है, इसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं। गरीब व्यक्ति भी दानी हो सकता है अगर उसके दिल में करुणा है। यही अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा चमत्कार है। इस दिन छोटी भावना भी बड़ा फल देती है। इसीलिए याद रखिए, इस बार अक्षय तृतीया पर केवल खरीदारी मत करिए, किसी के जीवन में राहत बनिए, क्योंकि वही एक काम पूरे वर्ष आपकी किस्मत बदल सकता है। अब सवाल आता है कि दान करना ही लक्ष्मी जी को आकर्षित क्यों करता है? बहुत सारे लोग यह सवाल पूछते हैं, अगर मेरे पास खुद पैसे की कमी है तो मैं दान कैसे करूं? क्या दान केवल अमीर लोगों के लिए है? क्या गरीब इंसान कभी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं पा सकता? यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग आध्यात्मिक नियम को समझ नहीं पाते। दान का संबंध धन से कम और हृदय से अधिक होता है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि केवल सोना दान करो, बल्कि लिखा है अपनी क्षमता के अनुसार दान करो। अगर आपके पास केवल एक रोटी है तो आप उसमें से आधे किसी भूखे को दे देते हैं, तो वह कई बार हजारों रुपए के दान से भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। जब आप कमी में भी देने का साहस रखते हैं, तब आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेज देते हैं, मुझे अभाव पर नहीं, ईश्वर पर विश्वास है। यही विश्वास चमत्कार बनता है। यही कारण है कई बार एक गरीब इंसान की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि उसके भीतर दिखावा नहीं, सीधा समर्पण होता है।
माता लक्ष्मी वहां स्थायी नहीं रहती जहां केवल संग्रह होता है, वे वहां आती है जहां प्रवाह होता है। सोचिए, नदी क्यों पवित्र मानी जाती है? क्योंकि वह बहती है। अगर पानी रुक जाए तो गंदा हो जाता है। धन भी ऐसा ही है, जो केवल जमा होता है वह चिंता देता है, जो सही स्थान पर बहता है वह आशीर्वाद बन जाता है। इसीलिए दान केवल देने का कार्य नहीं, यह ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से आए, तो पहले यह सीखिए कि जो मिला है उसे बांटना कैसे है, क्योंकि भगवान उसी पात्र को और भरते हैं जो दूसरों के लिए खुला रहता है। अब सवाल आता है कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करें जिससे पूरा दिन शुभ बन जाए और लक्ष्मी कृपा स्थायी हो जाए। केवल पूजा कर लेना पर्याप्त नहीं है, पूरा दिन एक ऊर्जा की तरह जीना पड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें, स्नान करें, मन को शांत करें और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक केवल रोशनी नहीं, यह संकेत है कि आप अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करें। पीले या स्वच्छ वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। घर में झगड़ा ना करे, ऊंची आवाज से बचे, किसी का अपमान ना करे, क्योंकि जहाँ अशांति होती है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, गो सेवा, तुलसी को जल, पक्षियों के लिए दाना, यह सब अत्यंत शुभ माना गया है। अगर संभव हो किसी गरीब को भोजन कराएं। याद रखिए, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से पहले किसी भूखे को भोजन कराना कई बार अधिक पुण्य देता है। दोपहर में माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद ले, क्योंकि उनका आशीर्वाद अदृश्य लक्ष्मी है। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए, लक्ष्मी मंत्र या विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का सच्चे मन से जाप करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे दिन मन में कृतज्ञता रखें। शिकायत कम, धन्यवाद अधिक, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ कृपा अपने आप उतरती है। यही अक्षय तृतीया की असली साधना है। अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर घर में है। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मेहनत बहुत होती है, कमाई भी होती है, लेकिन महीने के अंत तक सब खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी है? शास्त्र कहते हैं, धन केवल कमाने से नहीं, संभालने से आता है, और धन को संभालने का पहला नियम है घर की ऊर्जा। जहाँ रोज कलह हो, माता पिता का अपमान हो, स्त्रियों का सम्मान ना हो, झूठ, छल और लालच हो, वह लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे शुद्धता, सम्मान और संतुलन की देवी है। अगर घर में अपशब्द है तो चाहे कितनी भी पूजा कर, धन टिकेगा नहीं। अगर माता पिता रो रहे हैं, बाहर मंदिर में नारियल चढ़ाया जा रहा है, तो आध्यात्मिक रूप से वह पूजा अधूरी है। अगर आपने मेहनत से कमाया लेकिन दूसरों का हक मारा, तो वह धन शांति नहीं देगा। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है फिर भी घर में सुख होता है, और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है फिर भी बेचैनी होती है। अक्षय तृतीया हमें सिखाती है, पहले पात्र बनो, फिर प्राप्ति अपने आप होगी। अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी आए तो पहले अपने घर को उनके योग्य बनाइए। सम्मान, सेवा, सत्य और संतुलन, यही 4 स्तंभ है जिन पर स्थायी समृद्धि खड़ी होती है। वरना पैसा आएगा और बिना बताए चला जाएगा, और यही सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। प्रिय भक्तों,
अगर आज आपने यह समझ लिया कि अक्षय तृतीया पर केवल सोना नहीं बल्कि सही कर्म सबसे बड़ा धन देता है, तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिए और बताइए कि इस अक्षय तृतीया पर आप कौन सा शुभ कार्य करेंगे। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक सही जानकारी पूरे घर की किस्मत बदल देती है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली भक्ति कथाएं आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे घर में कौन सी 3 चीजें लक्ष्मी को तुरंत नाराज कर देती है। मिलते हैं अगली कथा में। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।